नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत। मेरे साथ हैं जमालपुर के विधायक अजय कुमार सिंह। सर, हाल के दिनों में सांप्रदायिकता फैली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक सांप्रदायिकता फैलने का सवाल है, जब सत्ता में बैठे लोग इसको चलाने के लिए जो है सो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सोच रखते हों तो सांप्रदायिकता फैल जाती है। दूसरा पहलू ये है कि धर्म जो है वह, मेरा मानना है कि वह श्रुति से निकला हुआ है। जब निकले हुए धर्म का विवेक से इस्तेमाल होता है तो समाज में, देश में सौहार्द वातावरण पैदा होता है, सामंजस्य पैदा होता है। और जब इसका इस्तेमाल समाज में, देश में, सत्ताधारी लोगों में विवेक शून्य होकर के हो जाता है तो आपस में कई तरह की बातें सामने आ जाती हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो सही रास्ता न दिखावे। हर धर्म सही रास्ता दिखाता है, लेकिन धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो रास्ते से भटक जाते हैं। और जब सरकार में जो है सो धर्म का अफीम पिलाने लगती है लोगों को, तो सारे आवश्यक मुद्दे जो हैं, चाहे वह देश के विदेश नीति का हो, देश के गृह नीति का हो, देश के उद्योग नीति का हो, देश के आर्थिक नीति का हो, देश के किसान नीति का हो, सारे मुद्दे जो है सो पीछे छूट जाते हैं। और धर्म का अफीम इतनी नशा पैदा करता है कि आपस में झंझट, धर्म का ही नहीं, सिर्फ जात का भी अफीम जो है, यह भी जो है सो नासूर हो करके आज भारतीय राजनीति में खड़ा हो गया है, जो बिल्कुल बेहद जो है सो देश के लिए खतरनाक बात है। इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को जिस मूल्यों और आदर्शों के आधार पर देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने अपना पदचिन्ह छोड़ा है, उसको अगर नहीं अपनाए तो देश गलत रास्ते चल पड़ेगा। और यह क्या कहते हैं, जो हमारी विविधता में एकता है, इस एकता को नुकसान भी पहुंचाएगा। इसलिए जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेता, चाहे वो सत्ताधारी हों, विपक्ष में हों, सारे लोग को इस बात पर अगर सजग न रहे तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। सर, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप, आपकी पार्टी पर आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिक तुष्टीकरण, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सांप्रदायिक तुष्टीकरण का आरोप लगा करके सांप्रदायिकता का आधार जो है सो भाजपा बनाती रही है। तो ऐसा थोड़े ना है, जब हमारे प्रधानमंत्री बिना निमंत्रण के चले जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, वो तुष्टीकरण नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री जब टोपी नहीं पहनते थे, लेकिन टोपी पहन करके और कुरान की आयत का कलमा पढ़ने चले जाते हैं, तो ये तुष्टीकरण नहीं है क्या? लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगा करके और सांप्रदायिकता का वस्त्र पहन करके और लोगों को दिग्भ्रमित करके, वोट का पोलराइजेशन करके सत्ता में जब सरकारें आती हैं, तो चाहे जातिवाद के वोट का पोलराइजेशन करके सरकारें सत्ता में बनती हैं, तो समग्रता का भाव नहीं रहता है। उस सरकार की दो आँखों में से एक आँख जो है सो बंद रहती है, वह एक ही तरफ देखता है। देश चलाने के लिए सत्ताधारी दल की दोनों आँखें खुली होनी चाहिए, चाहे प्रदेश के क्षेत्रीय दल हों, उनकी भी दोनों आँखें, वो तो उनकी आँखें खुलेंगे ही नहीं।
उनकी तो आंख बंद ही रहेगी, एक ही तरफ देखेगा। आप बिहार को देख लीजिए, कभी क्षेत्रीय दल की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उसको देख लीजिए। तो कहने का मकसद यह है कि सरकार की दोनों आंखें जब खुली रहेंगी तब विविधता में एकता संभव है। अगर एक आंख खुली और एक बंद रह गई तो विविधता में एकता को खतरा है। सर, अंतिम सवाल कि बिहार में कांग्रेस का अपना एक गढ़ हुआ करता था, श्री बाबू जिसके नेतृत्व करता थे प्रथम, आज क्या हो गया है, कहाँ कमी रह गई है ताकि आप बिहार में एकदम पूरी तरह से नगण्य खत्म हो गए हैं? देखिए, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों प्रदेश में हम कमज़ोर हैं। ये यहाँ हमारा संगठन कमज़ोर है, इसके बारे में तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने भी कहा अपने इंटरव्यू में कि संगठन कमज़ोर है। लेकिन एक बात है, जब तक बिहार या उत्तर प्रदेश में हम छत्रप को मजबूत नहीं करेंगे, आपने अभी कहा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के नेता थे। वो जब दिल्ली गए तो जवाहरलाल जी से उन्होंने कहा कि पंडित जी, बिहार हमको चलाना है आपको। तो ऐसा कहने वाला नेता जब तक बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं होगा कि बिहार हमको चलाना है, तो जब तक यह परिस्थिति पैदा नहीं होगी, बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं। मतलब आपका कहना है कि दिल्ली में बैठ के किसी प्रदेश की सत्ता को संचालन नहीं किया जा सकता? दिल्ली में बैठ के तो जो पार्टी का नेतृत्व है वह संचालन करेगा ही। रिमोट से तो नहीं किया जा सकता है? रिमोट का सवाल नहीं है, वो ऐसी बात नहीं। हमारे शीर्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, इन्होंने तो चलाया। तब तो 10 साल जो है यूपीए की सरकार रही, और जब धर्म का अफीम पिला दिया गया तब ना हमारी सरकार गई है। धर्म के अफीम के कारण हमारी सरकार गई है, और जुमलों के कारण हमारी सरकार गई है, झूठे वादों के आधार पर हमारी सरकार गई है। जब रोजगार, किसान, उद्योग, सारे बातें कही गई जो सो कि हमको इसको बहुत ठीक कर देंगे, जब ये ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो सो धर्म का अफीम ऐसा चढ़ा देते हैं कि लोग उसकी नशा में इस तरफ देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार चली गई। और अभी जो कोरोना काल था उसमें हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो अर्थशास्त्रियों से बात की, राहुल बजाज से बात किया, उद्योग के जगत के जो है सो बड़े प्लेयर से, तो यह बात तो समझ में आती है कि हमारे राहुल गांधी को देश की आर्थिक नीति समझ में आती है। हमारे राहुल गांधी को ठीक से समझ में आती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। उनको उद्योग जगत की समझदारी ठीक से है, उनको भारत के विविधता को एकता में बांधने की जवाबदेही समझदारी ठीक से है। लेकिन जब धर्म का अफीम चढ़ गया है तो कम से कम धर्म की जो अफीम की जो खेती हो रही है, पहले इसको नष्ट करना होगा, तब जो है सो केंद्र से लेके और राज्यों में हम जो है सो मजबूत हो सकते हैं। इसके लिए तरीका खोजना होगा कि धर्म के अफीम के लिए जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसको किस दवा से हम जो है समूल नष्ट कर पाएँ, जिससे हमारे देश की विविधता में एकता मौजूद रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो माने विविधता में एकता की प्रशंसा करते हैं, और देश में जब आते हैं तो एक मन विविधता की एकता पर जो है सो उनका फार्मूला बदल जाता है। उनका फार्मूला बदलने में जो है सो उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो गृह मंत्री हैं, वो अपना जो है सो एक अलग राग अलापने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा मुश्किल बात है। तो सबसे पहले माने अफीम जो है या जो भी मादक द्रव्य हैं उसके लिए जो उपयोग, उसका जो प्रयोग कर रहे हैं भाजपा के लोग, उसके लिए पहले हमारा चिंतन होना चाहिए कि इसको हम कैसे उखाड़ फेंकेंगे। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो सावरकर भी देश में अफीम की खेती क्या कहते हैं नशा के लिए किया करते थे, लेकिन
उस उनके अफीम के पौधों को उखाड़ने में गांधी सक्षम थे। वो जानते थे कि अफीम के इस पौधे को कैसे उखाड़ दिया जाएगा। तो हमें ज़रूरत है अफीम के और नशा करने वाले पौधों को, जो देश में की समस्याओं से लोगों को इधर से उधर कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं, उसको पहले हम उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद जो है सो देश की विविधता में एकता कायम रह सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।